नमस्कार। स्वागत है आपका एएन नाउ शो में, जहां हम दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। मेरा नाम है प्रियंका मिश्रा। सबसे पहले बता देते हैं कि आज हम किन खबरों पर करने वाले हैं बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हो रहे विवाद को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी खबर भी दिल्ली से है, जहां एसएससी के खिलाफ परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र रामलीला मैदान में डटे हुए हैं। वहां दिन भर चले उठापटक से आपको अवगत कराएंगे। फिर चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, जहां अदालत ने समय रैना समेत कई कलाकारों को दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने का आदेश दिया है। कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा है अपने आदेश में, सब बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा शुरू हुआ है। भाजपा की चुनावी राजनीति के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है, समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसका पहला दिन सूर्या हांसदा एनकाउंटर के मुद्दे की वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। शुरुआत आज की बहुचर्चित खबर से। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बेहद अहम फैसला सुनाते हुए पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री सार्वजनिक करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल लंबे समय से ये विवाद चल रहा था कि प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। कई राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की शैक्षणिक योग्यता जनता के सामने होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस तरह की मांग जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती। अदालत ने कहा कि ये मामला पहले भी सुनवाई में आ चुका है और तय किया जा चुका है। ऐसे में इसे बार बार उठाना सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित लगता है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय से सार्वजनिक कराई जाए। लेकिन अदालत ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि जनहित याचिका का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या संस्था के निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा अब कानूनी बहस का विषय नहीं है। यानी फिलहाल इस रास्ते से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक कराने की कोई संभावना नहीं बची है। आपको बता दें कि यह विवाद पिछले कई सालों से राजनीति में गूंजता रहा है। कई बार विपक्ष ने संसद से लेकर चुनाव प्रचार तक इसे मुद्दा बनाया, लेकिन अब हाई कोर्ट के ताजा फैसले ने इस बहस को कानूनी तौर पर लगभग बंद कर दिया है। जब दिल्ली हाई कोर्ट प्रधानमंत्री की डिग्री पर यह फैसला सुना रही थी, ठीक उसी वक्त हाई कोर्ट से महज 6 किलोमीटर दूर रामलीला मैदान में डिग्री लिए हुए हजारों छात्र एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट में डटे हुए थे। एसएससी की परीक्षाओं में धांधली और तकनीकी गड़बड़ियों के खिलाफ यह प्रदर्शन लगातार जारी है। मैदान में बैठे युवाओं की आंखों में गुस्सा है, हाथों में प्ले कार्ड है और गूंजती हुई आवाज, न्याय चाहिए, परीक्षा पारदर्शी चाहिए। छात्रों का आरोप है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई। कहीं प्रश्न पत्र गलत निकला, कहीं उत्तर कुंजी गलत थी, तो कहीं तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लोग परीक्षा ही नहीं दे पाए। बीती रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें छात्र आरोप लगा रहे हैं कि बिजली काट दी गई और जबरन खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि केवल कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। राजनीतिक रंग भी इस आंदोलन में दिखने लगा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस कार्रवाई को छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास बताया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि ये सरकार छात्रों से डरती है। छात्रों की मांगे साफ हैं, पारदर्शी जांच हो, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, गड़बड़ परीक्षाएं दोबारा कराई जाएं और एक स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया बनाई जाए। रामलीला मैदान में अब यह आंदोलन सिर्फ रोजगार की लड़ाई नहीं रही, बल्कि लाखों युवाओं की आवाज बन चुकी है। और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे कहते हैं यहां से हटेंगे नहीं। और दूसरी खबर पे बात कर लेते हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत से भी एक खबर आई। मामला कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़ा हुआ है।
इस शो के दौरान उन्होंने दिव्यांग लोगों का मजाक बनाया था। कॉमेडियन समय रैना और उनके साथियों के मजाक पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने सोमवार को साफ आदेश दिया कि समय रैना, विपुल गोयल, बलराज, परमारजीत सिंह घई, निशांत जगदीश तंवर और सोनाली ठक्कर सभी को सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ कॉमेडी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का नहीं है, बल्कि एक कमर्शियल एक्टिविटी है जो समाज के संवेदनशील वर्गों, खासतौर पर दिव्यांग व्यक्तियों का अपमान करती है। अदालत ने आदेश दिया कि इन कलाकारों को अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे चैनलों पर माफी वाला वीडियो अपलोड करना होगा, ताकि वही दर्शक इसे देखें जिन तक उनकी आपत्तिजनक सामग्री पहुंची थी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग साइट्स को भी आदेश दिया है कि वो ऐसी सामग्री पर नजर रखें और आवश्यक कदम उठाएं ताकि दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की गरिमा से खिलवाड़ ना हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि हंसी और व्यंग्य की अपनी अहमियत है, लेकिन जब मजाक अपमान में बदल जाए तो यह समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ देता है। ये फैसला केवल समय रैना और उनके साथियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे स्टैंड अप और डिजिटल एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक संदेश है कि कॉमेडी की आड़ में किसी की गरिमा को चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, और अगर पहुंचती है तो माफी मांगनी ही होगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। शहर में उनका रोड शो नरोडा से निकोल तक करीबन 3 किलोमीटर लंबा रहा। सड़क के दोनों ओर 12 मंच सजाए गए थे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पूरा इलाका लाइटिंग से जगमगाता रहा और माहौल किसी त्योहार जैसा नजर आया। शाम को पीएम खोडलधाम मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने अहमदाबाद, मेहसाना और गांधीनगर जिलों की कुल 5,477 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, शहरी विकास, सड़क और राजस्व विभाग से जुड़ी अहम योजनाएं शामिल थीं। इस दौरान उन्होंने साबरमती से कटोसन रोड ट्रेन और कार लोडेड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने करीब 1 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित भी किया। लेकिन यह दौरा सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहा। पूरे रोड शो और जनसभा ने इसे एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। नरोडा से निकोल तक उमड़ी भीड़ और भव्य आयोजन ने भाजपा के शक्ति प्रदर्शन की झलक दिखाई। यह साफ संदेश गया कि पार्टी ने अभी से चुनावी मोड़ पकड़ लिया है। स्थानीय चुनाव नजदीक है और आगे राज्य की बड़ी सियासी जंग भी सामने है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ाने और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की रणनीति मानी जा रही है। विकास योजनाओं के ऐलान के साथ साथ ये दौरा चुनावी समीकरणों को साधने की कवायद भी रही। और आखिर में बात झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसका पहला दिन हंगामे से भरा रहा। सत्र शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने जेएलकेएम नेता सूर्या हांसदा की कथित मुठभेड़ में मौत के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा का आरोप था कि सूर्या की मौत पुलिस की मिलीभगत से हुई है। सरकार इस मामले में चुप्पी साधे बैठी है। विधानसभा परिसर से लेकर सदन के भीतर तक भाजपा विधायक पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक सीपी सिंह और अन्य नेताओं ने सरकार से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि ये सीधा फर्जी एनकाउंटर है और सरकार इस पर पर्दा डाल रही है। नारेबाजी और शोर शराबे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई और आखिरकार पहले दिन का अधिकतर हिस्सा हंगामे की वजह से भेद चढ़ गया और कार्यवाही बाधित हुई। विपक्ष ने साफ कहा कि सूर्या हांसदा की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि ये पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर सवाल है। भाजपा विधायकों ने मांग दोहराई कि जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती, वो सदन में विरोध जारी रखेंगे। इस तरह मॉनसून सत्र का पहला दिन किसी भी कामकाज के बिना सिर्फ शोरगुल और आरोप प्रत्यारोप में बीत गया। अब इसे इतना तो साफ हो गया है कि झारखंड की सियासत में सूर्या हांसदा का मुद्दा गरमा गया है और आगे आने वाले दिनों में भी सदन का माहौल इसी विवाद के इर्द गिर्द रहने के आसार हैं। तो आज के खास एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतनी ही मजबूती के साथ आपकी आवाज़ बन पाएंगे। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।